Municipal Commissioner of Income Tax Jamshedpur, Honorable Director Professor Shukla sir, dignitaries, colleagues, and dear delegates from Andaman and Nicobar Islands. We, as the host of Jharkhand, are delighted to welcome you all at NIT Jamshedpur for Yuva Sangam Season 2 with opportunities for leadership development, skill building, and community services. It gives an opportunity to the young people from diverse backgrounds to exchange ideas, build networks, and learn from experts in various fields. जोहार, मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी लाइव। मैडम, good for you, and we will have a great experience here. Thank you. Thank you very much, sir. Moving forward, I would like to call Dr. Sudhanshu Shekhar Pati, Nodal Officer, NIT Jamshedpur, to present program Tata details. University or Tata. This is also the place which was first iron and milk and which was founded by Jamshedji Tata. हिंद महासागर का वह स्थान जिसे आप अगर इकोनॉमिकल देखेंगे तो वह जल डमरू मार्ग कहलाता है। अगर आप ऐतिहासिक देखेंगे तो वह जगह जहाँ पर भारत की वह स्वतंत्रता सेनानी को रखा गया था, और अगर आप रणनीति के तहत देखेंगे तो वह स्थान जहाँ पर सभी देश अपना उस जगह में अपना मिलिट्री बेस ज़रूर रखना चाहते हैं, क्योंकि वही स्थान है जल डमरू मार्ग जहाँ पर विदेश का जितना भी इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टिंग होता है वही मार्ग है जल डमरू मार्ग। और उसी स्थान पर पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वह श्रृंखला है जो भारत की देश के लिए और पूरे विश्व के लिए नज़र में गड़े रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत की, हमें लगता है कि भारत की वह युवा, वह जनता, वह राजनीतिक, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ की भी जानकारी हम भारतवासियों को देना चाहते हैं। युवा भारत एक स्कीम है जो भारत सरकार ने चालू किया है। वहाँ के स्टूडेंट फैकल्टी का वह टीम आज जमशेदपुर NIT में आया है और यहाँ की कल्चर, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की वह फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी जानेगी। हमें सबसे बड़ी खुशी है कि वह बच्चे, वह फैकल्टी जो फर्स्ट टाइम रेलवे में चढ़े हैं, फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट में अपना पैर दिए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ईयर में भी पहला बार आए हैं। हम बात करते हैं कि वहाँ के फैकल्टी से कि सर जमशेदपुर में आपका स्वागत है, कैसे लगा आपको NIT जमशेदपुर? नमस्ते सर, अच्छा लगा है। हम लोग 7 दिन का कैंप के लिए, एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए यहाँ पर है। 45 बच्चों का विभिन्न कॉलेज से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हम लोग यहाँ पर आए। युवा संगम 2 एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सर। इसमें यहाँ का संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ का क्लाइमेट है, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। यहाँ का विकास कैसे चल रहा है, एक परस्पर हम लोग के संपर्क कैसे रहना है, हम लोग प्रॉस्पेरिटी कैसे लाना है दोनों स्टेट के बीच में भी, उसके बारे में भी हम लोग सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ इस चीज़ को हम लोग आगे लेके जाने के लिए हम लोग पहुँचे सर बच्चों के साथ। मैडम, क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति और अंडमान निकोबार की संस्कृति में क्या डिफरेंस है, और क्या चीज़ यहाँ के लोगों वहाँ की सीखना चाहिए और वहाँ के लोगों जो आप लोग आए हैं यहाँ से सीख के जाएंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी झारखंड के निवासियों का, साथ ही साथ झारखंड के प्रशासन और यहाँ के NIT जमशेदपुर का, जो हम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया। अंडमान निकोबार एक बहुत ही दूर दराज स्थित एक द्वीप समूह है, और ये बताना चाहूँगी कि लोगों के मन में अभी भी कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा नहीं है, भारतवर्ष से अलग है। पर आज हमारी जो 45 बच्चों की टीम और 4 फैकल्टी की टीम यहाँ आई है, हम उसके थ्रू एटलीस्ट लोगों तक ये संदेश पहुँचा पाएँ और उनको ये बता पाएँ कि अंडमान निकोबार भी एक अभिन्न हिस्सा है भारतवर्ष का, और बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज भी है हमारा। साथ ही साथ टूरिज़्म के एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में, और परस्पर संपर्क यानी कि इंटरमिंगलिंग ऑफ द कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, ये सारे एस्पेक्ट में हम जमशेदपुर और पोर्ट ब्लेयर दोनों को इक्वली इन्वॉल्व करना चाहेंगे
और बच्चों को और साथ साथ यहाँ के निवासियों को ये बताना चाहेंगे कि हमारा अंडमान निकोबार जो है कितने विभिन्न प्रकार से हम कह सकते हैं एक मिनी इंडिया है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी देख सकते हैं वहाँ के लोगों में। जो 7 दिन हम यहाँ रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि झारखंड में हम लोगों की जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, आर्ट है, टूरिज़्म है या फिर हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये सारे एस्पेक्ट्स पे लोगों को हम इंफॉर्मेशन दे पाएँ और अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ। धन्यवाद। मैडम क्या बोलना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद सर सबसे पहले तो। और सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करती हूँ NIT जमशेदपुर का। हम लोग 45 स्टूडेंट्स और 4 फैकल्टी आए हुए हैं। जब हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि अंडमान निकोबार में विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों, जातियों के लोग रहते हैं और अनेकता में एकता की बात जब की जाती है तो सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हिंदी भाषा की बात करें तो अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन उसमें जो ब्रिज का काम करता है वो है हिंदी। अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग हैं और सबकी भाषा एक है हिंदी। और जब हम श्रेष्ठ भारत एक भारत के इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं तो श्रेष्ठ वही होता है जो क्या हो, एक हो। तो एकता की कड़ी से हम जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। जो कल्चर यहाँ से हम सीख कर जाएंगे झारखंड से, और जो अंडमान की कल्चर है वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। और जो बच्चे आए हुए हैं हमारे साथ 45 स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि हर एक पल को जिएंगे, हर एक चीज़ों को सीखेंगे, केवल संस्कृति और कला के क्षेत्र में नहीं बल्कि तकनीकी के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में। तो आशा करती हूँ कि बहुत कुछ सीख कर जाएंगे हमारे ये बच्चे और आगे चल के उनके भविष्य के लिए भी ये लाभप्रद सिद्ध होगा। धन्यवाद। अब मेरे साथ वह स्टूडेंट है जो सबसे अधिक उसको ज़रूरत है, क्योंकि कल्चर अभी वह लाइफ का वह टर्म है जिसको सीखने के लिए हर समय प्रेरित होना चाहिए। क्या सीखना, क्या कैसे लगा सबसे पहले जमशेदपुर में जब आए यहाँ NIT में, तो क्या अच्छा लगा सबसे पहले? सबसे पहले मुझे फ़्लाइट में पहली बार सर्वाइव करी और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अनन्या है और मैं कचाल आइलैंड से हूँ और हम अंडमान आइलैंड से आए हैं। और हमारे कचाल आइलैंड बहुत छोटे हैं, माना कि बहुत छोटे हैं, पर हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए क्योंकि हमारे, आप जान सकते हैं कि हमारे डिबोरा जो है ओलंपिक में एकदम ज़्यादा उनके नाम है। और हम यहाँ कल्चर एक दूसरे को पहचानने आए और थैंक यू। बहुत अच्छा। क्या बोलना चाहेंगे? मैं अंडमान से पहली बार बाहर आई हूँ और मतलब पहली बार एयर में ट्रैवल करी हूँ, ट्रेन में भी पहली बार चढ़ी हूँ। और ये थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, उन्होंने ऐसा अपॉर्चुनिटी हम लोग को दिए है कि हम लोग अंडमान के बाहर ट्रैवल कर पाए हैं, उन्हीं के वजह से। मम्मी पापा क्या बोल रही थी? बहुत मतलब इंतजार करते हाँ हैं। जी, उन लोग बहुत खुश है कि हम मतलब मैं वहाँ से आई हूँ यहाँ पे पहली बार। क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो पहले बात मोदी जी को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उनकी वजह से ये स्कीम आया और हम सबको मौका मिला, ऐसे हम बाहर आए और दूसरी परंपरा को जान सके, कल्चर को जान सके। तो मैं इस बात में बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इस मौका मिला कि मैं आऊँ और जानूँ, तो बहुत अच्छा लगा। कुछ बोलिए। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ NIT और जमशेदपुर के यहाँ के निवासियों का कि उन्होंने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया। हम अंडमान से बहुत बार बाहर जा चुके हैं, साउथ के अपने मेलन गए हैं, पर नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में पहला बार जा रहे हैं। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा है, इसका मैं बहुत आभार हूँ। नमस्कार, मैं रोशन शर्मा हूँ। मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। मुझे बहुत गर्व है अपने भारत पर, जिसने हमें ये मौका दिया एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे को परंपरा, टेक्नोलॉजी, अलग अलग चीज़ों को समझने व सीखने का जो मौका दिया उसे। और अक्सर लोग, जैसे कि मैंने पहली बार जब ट्रेन में गया था मैं भी,
तब वहाँ पर लोग मुझे पूछते थे कि आप कहाँ पर रहते हैं, तो मैं कहता था मैं अंडमान निकोबार से हूँ। अब मुझे पता था कि लोग ज़रूर ही अट्रैक्ट होंगे, ज़रूर उनको अच्छा लगेगा, तो पूछते थे क्या वहाँ पे वीज़ा लगता है, क्या वहाँ के लोग कपड़ा पहनते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन पूछते थे। तो मेरा ये मानना है ये जो युवा संगम, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बेहतरीन है। इससे हम एक समय में भले ही करोड़ों लोगों को ना बता पाए, पर ये छोटी छोटी स्टेप्स जो हम NIT जमशेदपुर पर आए, है ना, यहाँ के बच्चे हमारे बारे में जाने और हम उनके बारे में जाने, हम यहाँ के टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, जो टाटा का जो यहाँ पे बेस है, अलग अलग कोल माइंस है, अलग अलग आज तक जो हम ज्योग्राफी के बुक्स में पढ़ते थे कि बॉक्साइट होता है, ये गोल्ड होता है, पर कभी समझ में नहीं आता था क्योंकि इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। लेकिन यह मौका मुझे यकीन है ज़रूर ही फल देगा और हमारे नॉलेज को बढ़ाएगा और देश की वृद्धि में ज़रूर सहायक करे। थैंक यू सो मच।